नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। खड़गे ने सुधांशु त्रिवेदी पर हमला करते हुए कहा कि इतनी तारीफ तो हमारे द्विवेदी साहब भी कभी कभी गलती से कर देते। खड़गे ने आगे कहा कि माफ करना, मुझे तिवारी द्विवेदी में अंतर समझ नहीं आता क्योंकि मैं इन शब्दों से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को फिर से लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव के मैदान में कांग्रेसी दिग्गज मोर्चे पर उतर गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, पूर्व सीएम हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत पार्टी के विधायकों ने प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया। जनसंपर्क कर पार्टी नेता प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहा। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली हार के बाद अब प्रदेश के पार्टी नेताओं ने उपचुनाव जीतने के लिए प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। स्थानीय मुद्दों को कांग्रेस धार दे रही है। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहला मामला दर्ज हो गया है। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए थे, लेकिन इनके प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई 2024 रखी गई। दर्ज मामले के मुताबिक उप निरीक्षक कार्तिक मीणा ने यह शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि उप निरीक्षक इलाके में गश्त कर रहे थे, तब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ब्रिज के पास डिलक्स शौचालय के नजदीक पहुंचे। यहां पर एक शख्स अपनी रेहड़ी लगाकर आम रास्ते पर पानी, बीड़ी और सिगरेट बेच रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को फोन कर राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। सीएम ने ट्वीट किया, मैंने उन्हें समझाया कि अरुणाचल प्रदेश में और हमारे ऊपरी असम जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण असम इस साल बाढ़ की दूसरी लहर का सामना कर रहा। मैंने उन्हें राज्य सरकार द्वारा किए गए राहत उपायों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने मुझे संकट की इस घड़ी में भारत सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। डीएमके के तमिल मुखपत्र मुरासोली ने कहा कि नीट कोचिंग सेंटर की लाखों करोड़ की कमाई का उद्योग बन गया है। नीट यूजी में अनियमितताओं के संबंध में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं सीबीआई ने भी इस मामले में कई लोगों की तलाशी ली। डीएमके के तमिल मुखपत्र मुरासोली ने इस ओर इशारा करते हुए कहा कि भाजपा के सहयोगी जदयू ने खुद ही अनियमितताओं पर एक प्रस्ताव पारित किया है। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज से 16,236 सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। इसमें 11,375 प्राथमिक, 2,548 उच्च प्राथमिक और 2,313 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि स्कूल खुलने पर शिक्षकों और छात्रों को शुभकामनाएं। विद्यालय शिक्षा के लिए यह उत्साहित करने वाला अवसर होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग पूरे देश में पहुंच गया है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं बिजली गिरने से यूपी में 5 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों में उफान आने से बाढ़ के हालात बिगड़ गए। 2 लोगों की जान भी चली गई। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 19 राज्यों में 3-4 दिन भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अरुणाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। 1 जुलाई यानी आज से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। आज से 3 मुख्य आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं। वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में खेला गया T20 विश्व कप 2024 भारत की जीत के साथ समाप्त हुआ। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 रनों से ऐतिहासिक जीत के साथ खिताब अपने नाम कर लिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 11 साल से पड़े आईसीसी ट्रॉफी के टूर्नामेंट को भी खत्म कर दिया। भारत ने इस खिताब पर 2007 के बाद दूसरी बार कब्जा जमाया। टूर्नामेंट के बाद आईसीसी ने टीम ऑफ टूर्नामेंट का चयन किया। इनमें भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला। अंबानी परिवार इस वक्त लगातार मीडिया में छाया हुआ है। अनंत अंबानी की शादी की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और इसे लेकर लगातार खबरें सुर्खियां बन रही। इस बीच अनंत अंबानी की बहन ईशा अंबानी भी चर्चा में आ गई है। ईशा अपने दादा और माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना नाम बना चुकी। उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ाई की है। वह अक्सर फैशन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हैं। हाल ही में वह एक मंदिर में पूजा अर्चना करती नजर आई। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें यूपी न्यूज 24/7 के साथ।